वज़ीर-ए-आला सिंध का नीपा चरंगी मैन होल वाक़े पर बड़ा एक्शन। मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदार अफसरों पर मुअत्तली की तलवार चल गई। बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत बरतरफ। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज फारिग। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद मुअत्तल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब आज रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वाक़े से मुताल्लिक तफसील और हुकूमती कार्रवाई से आगाह करेंगे। नीपा चुरंगी पर 3 साला इब्राहिम मैन होल में गिर कर जाँ बाग हो गया था। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से मिली थी। कराची पुलिस की तहकीकाती टीम नीपा चुरंगी वाक़े पर मुतहरिक। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील। DIG अहमद नवाज सीमा, SSP ईस्ट और SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल शामिल है। तहकीकाती कमेटी के अरकान मुतवफ़ी इब्राहिम के घर पहुँच गए। तहकीकाती कमेटी के रुकन अनम तजम्मुल के लवाहिकीन से मुलाकात। पुलिस हुकाम ने कहा कि लवाहिकीन से मुकदमा दर्ज कराने पर बात की है। लवाहिकीन ने ताहाल मुकदमा दर्ज कराने का इजहार नहीं किया। तफ्तीश की जा रही है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माँ की आंखों का तारा देखते ही देखते गहरी खाई में खो गया। 3 साला इब्राहिम की मुस्कुराहट चंद कदम की दूरी पर हमेशा के लिए छिन गई। कराची नीपा चुरंगी के करीब मैन होल में बच्चा गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। वालिदैन का हाथ छुड़ाकर खेलता हुआ मासूम फूल लम्हों में मुरझा गया। 3 साला इब्राहिम माँ के साथ शॉपिंग के बाद बाहर निकला और वालिद की जानिब लपका। मैन होल के करीब बच्चे का वालिद भी खड़ा था। मैन होल में गिरने के बाद वालिदा की मदद के लिए चीखो पुकार। बच्चे की लाश 14 घंटे बाद कचरा चुनने वाले ने तलाश की। इस्लामाबाद जो आपका पब्लिक पॉपुलेशन कंट्रोल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो खुद संभालना चाहते हैं। एंड मैं बड़ा एहतराम के साथ समझता हूँ कि ये गलत तरीक़ेकार होगा। जब आप किसी को हक देते हो, वो हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। अभी भी जो भी कोऑर्डिनेशन होना है वफाक और सूबे के दरमियान, वी हैव अ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जहाँ बैठ के एजुकेशन के करिकुलम पे बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग पे बात कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को तंबीह। कहा वफाक तालीम बहबूद आबादी अपने पास रखना चाहता है। वफाक का ये इकदाम गलत होगा। वफाक ने बानी PTI के दौर में NICVT भी छीनने की कोशिश की। सिंध का सेहत नेटवर्क मिसाल बन गया है। वफाक को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। ऐसे इकदाम 18वीं तरमीम के खिलाफ होंगे। पंजाब के टिकट होल्डर्स ने दरख्वास्त सिंध जैसी तिब्बी सहूलियात पंजाब के बाज़ इलाकों में भी फराहम की जाएं। जल्द सरगोदा और रहीम यार खान में SIUT बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नई सहूलियात सूबे के मुफ्त और बावकार इलाज के अज़्म की अलामत है। हर शहरी को मयारी सेहत की सहूलत बुनियादी हक है। बिलावल भुट्टो ने कराची में SIUT के नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कौमी टैरिफ पॉलिसी से सनत की पैदावार और बरामदात बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुतालिक मसाइल पर ब्रीफिंग। कहा मुल्क की सनती पैदावार और तजारत में इजाफे के लिए शोबा जाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। हुकूमत का कॉर्पोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का भी मनसूबा। दोनों सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर 975 अरब के रिलीफ पैकेज पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF से टैक्स में कमी पर बातचीत की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म से PIA निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। कहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। निजकारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर की जाएगी। असद कैसर की हुकूमती कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पाक फौज के साथ हैं, खिलाफ नहीं। जिस इदारे की जो आईनी जिम्मेदारी है वो वहीं तक महदूद रहे। हम आइन और कानून के तहत मुल्क चलाने का मुतालबा करते हैं। हुकूमत मुआशी पॉलिसी के लिहाज से नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा का NFC से जितना शेयर मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी गई है। सेनेटर फैसल वाफ्टा की बानी की फैमिली से मुलाकातें बंद होने का इशारा। एक्स पर सख्त पैगाम लिखा। आइन और कानून के मुताबिक बानी की फैमिली को मुलाकात की इजाजत है। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाजत है। मुलाकातों में सियासी पैगाम शामिल हो रहे हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और उसके सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास।
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऊंच नीच की तो रही सही सियासत गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद बसंत मनाने की इजाजत दे दी। बसंत के लिए सूबाई हुकूमत ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए कानून के तहत पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से होगी। पतंग बनाने, फरोख्त करने और पतंगबाज तंजीमों के लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पुलिस अफसर को किसी भी मकाम पर दाखिल होकर सर्च करने के इख्तियारात। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। वालिद या सरपरस्त पर जिम्मेदारी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बसंत का त्यौहार वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। अवाम के ताउन के बगैर बसंत हिफाजती तरीके से मनाना मुश्किल है। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया है। ये गलत है, इससे बहुत जानी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि दोबारा पतंग की इजाज़त दी जाए। बसंत मनानी भी चाहिए लेकिन एक दायरे के अंदर रह के। बहुत अच्छा है, जिनको शौक है वो अपना शौक मनाएंगे। लोगों के गलों में डोरें फिरेंगी और लोग ज़ख्मी भी होंगे, लोगों के एक्सीडेंट भी होंगे। इस चीज़ से बचना चाहिए। 1-2 दिन जो है ना वो होना चाहिए एंजॉयमेंट, क्योंकि ये हमारा सिर्फ कौमी त्यौहार नहीं, अब तो इंटरनेशनल त्यौहार बन चुका है। मेरी हुकूमत से और गवर्नर पंजाब से यही अपील है कि खुदारा ये काम बंद था और इसको बंद ही रखा जाए। अवाम का बसंत की इजाजत के फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। कहा यह खूनी खेल है जिससे माजी में बहुत जानी नुकसान हो चुका है। हुकूमत को इसकी इजाजत नहीं देना चाहिए। बास शहरी कहते हैं कानून के दायरे में रहकर पतंगबाजी होनी चाहिए। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। कहा भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म करने का ऐलान किया। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। मसला कश्मीर हल ना होने से खित्ते में अमन को खतरात लाहक हैं। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। पाक किर्गिस्तान ताल्लुकात में अहम मोड़। किर्गिस्तान के सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी से किर्गिज हम मनसब सादार ज़फारोफ बगलगीर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पुरजोश मुसाफहा किया। किर्गिज सदर का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों ममालिक के परचम थामे बच्चों ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। सादर ज़फारोफ को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। किर्गिस्तान के वफ़द में काबीना अरकान, आला हुक्काम और कारोबारी शख्सियात भी शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन सऊद की GHQ आमद। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। हर कीमत पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल करेंगे। सुहेल आफरीदी का अज़्म। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत अहम बैठक। कहा पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के काम में मुदाखलत नहीं होगी। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं होंगे। सूबा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। पुलिस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। बानी तहरीक इंसाफ के तिब्बी मुआयने के लिए अदालत के दरवाजे पर दस्तक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। कहा शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराया जाए। बानी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के जरिए दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें कुछ तिब्बी मसाइल का सामना है। दरखास्त में पंजाब हुकूमत बसरिया महकमा दाखिला फरीक।
لاہور ہائی کورٹ نے اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج محمد عارف خان نیازی کو OSD کر دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جج محمد عارف خان نیازی چوہدری پرویز الہی سمیت دیگر کیسز کی سماعت کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کو ریلیف نہ ملا، PTI ارکان کو آزاد قرار دینے کے خلاف دائر درخواست خارج۔ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ درخواست سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے دائر کی تھی۔ حکومت عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹ رہی ہے، سب نے قسم کھائی ہے کہ خزانے کو خالی کرنا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے نجی اخبار کے NOC کے لیے ٹیکس ادائیگی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے گئے۔ کہا الیکٹرانک میڈیا اربوں روپے کا بل بنا رہا ہے، قوم کا اربوں روپے چلا جاتا ہے۔ اس وقت ہر وہ شخص قابل تعریف ہے جو ٹیکس ادا کرتا ہے۔ محکمے اس لیے نہیں بنے ہوئے کہ لوگوں کا نقصان کرنا ہے۔ ایک غریب آدمی جو پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ٹیکہ لگانا ہے۔ اگر ایک ڈمی اخبار چلا رہا ہے تو اس کو کینسل کر دیں۔ قائمہ کمیٹی خزانہ میں ٹیکس کیسز کے التوا پر شدید تحفظات۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا ایسے کئی ججز ہیں جن کو ٹیکس بارے پتہ نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ میں ایسے ججز ہیں جن کا کارپوریٹ میں تجربہ ہے۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا 10 سال سپریم کورٹ میں ٹیکسز کیسز نہیں لگتے۔ کیسز اس لیے نہیں لگتے کہ ججز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ ججز وکیلوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتائیں کیا کریں۔ چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کہا FBR نے پارلیمنٹ کی ہدایت کو نہیں مانا۔ سینیٹر عبدالقادر نے جواب دیا FBR صرف ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے۔ کمیٹی کا گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری خزانہ کی عدم شرکت پر اظہار برہمی۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں بارے اسٹیٹ بینک سے تفصیلی بریفنگ طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کی منظوری۔ فروری 2026 تک اعزازیہ کارڈ کے اجراء کی ڈیڈ لائن مقرر۔ 1 جنوری سے ادائیگی کا حکم۔ پہلی مرتبہ پے آرڈر دیے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں 62,994 ائمہ کرام کے رجسٹریشن فارم وصول۔ تصدیق کا عمل جاری ہے۔ ملک و قوم کے مفادات کے خلاف اور اخلاقی یا مالی جرائم میں ملوث امام مسجد کا اعزازیہ بند کر دیا جائے گا۔ اب تک پاک بھارت سمیت 8 جنگیں ختم کرا چکا ہوں۔ روس یوکرین نئی جنگ ہوگی جو میں رکواؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا میرے خیال میں مجھے ہر جنگ رکوانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ جس خاتون کو نوبیل انعام ملا انہوں نے بھی کہا کہ نوبیل انعام کے حقدار ٹرمپ ہیں۔ مجھے جنگوں میں ہونے والی ہلاکتوں پر فکر ہوتی ہے۔